हम लोग पढ़ेंगे आयत। क्या इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? ठीक है। अब देखो, जैसे एक फिगर में ये बना रहा हूं, ठीक, एक और बना रहा हूं। ये बना, देखो, दोनों को ध्यान से समझना। ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, यानी अपोजिट साइड, आमने सामने की साइड क्या है? इक्वल है। जैसे इसको मैं कहूं ए बी और इसको कहूं सी डी, तो ए बी, ये साइड ए बी है और ये सी डी है। ए बी और सी डी साइड इक्वल है। ठीक, ऐसे देखो, ए सी और बी डी ये भी बराबर है। ए सी इक्वल है बी डी के। सेम यहां पर आइए, इस फिगर में देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसको मैंने मान लिया पी क्यू आर एस। तो पी क्यू जो है ये बराबर है आर एस के। किसके बराबर है? आर एस के। और पी आर ये बराबर है क्यू एस के। पी आर बराबर क्यू एस के। ठीक, इसमें देखो क्या है, ये आमने सामने की साइड बराबर है, इसमें भी आमने सामने की साइड बराबर है, लेकिन इसमें एक आयत है और एक नहीं है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो कंडीशन इसमें है वही इसमें है, आमने सामने की साइड इसमें भी बराबर है। ठीक, आमने सामने की साइड इसमें भी बराबर है, लेकिन एक रेक्टेंगल है और दूसरा नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, इसमें और इसमें एक अंतर है, एक बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? ये जो फिगर है इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 90। ये एंगल 90 डिग्री का है, यह भी एंगल 90 डिग्री का है, यह भी एंगल 90 डिग्री का है। जितने भी एंगल हैं सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। समझ में आ रही है बात? इस फिगर में जितने भी एंगल हैं सभी एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन इस फिगर में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो ये रेक्टेंगल है, आयत है, और ये आयत नहीं है। क्लियर है बात? यानी आयत जो है, रेक्टेंगल होने का कंडीशन क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल हो, मतलब आमने सामने की जो साइड है वो बराबर हो। जैसे इसके सामने ये साइड है तो ये दोनों बराबर है, इसके सामने ये साइड है तो दोनों साइड बराबर है। पहली शर्त तो ये है, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि जो चारों एंगल होते हैं ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का भी हो। अगर 90 डिग्री के नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं होगा। रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रेक्टेंगल क्या होता है? ठीक है। अब देखो, रेक्टेंगल में एक चीज हम फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर।
पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। एक चीज क्या निकालते हैं, पेरीमीटर, और दूसरा चीज निकालते हैं एरिया। इसको हिंदी में कहते हैं परिमाप, और इसको हिंदी में कह सकते हो क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल। एक तो हम पेरीमीटर निकालते हैं और दूसरा क्या निकालते हैं, एरिया। एरिया पता करते हैं। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है, देखो ये 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 इसकी बाउंड्री है, और बाउंड्री की जो पूरी लेंथ होती है, पूरी लंबाई, पूरी कंप्लीट लंबाई, ये कंप्लीट लंबाई उसका पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि यहां से यहां तक PQ की लंबाई मान लो कितनी है, L। L फार होता है लेंथ, माने लंबाई। ठीक। अच्छा एक चीज देखो, जितना लंबा PQ है उतना ही तो RS है, दोनों बराबर तो है। तो RS कितना होगा, L। PQ कितना है, तो RS कितना होगा, L। ये भी L होगा। ठीक। अब देखो इस PR, ये है चौड़ाई, ब्रीथ, इसको मैंने मान लिया B है। ब्रीथ माने चौड़ाई, इसको माना B है। तो PR के बराबर कौन है, QS। तो अगर PR B है तो QS कितना होगा, B होगा। ठीक। अब मान लो कि हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का मतलब मैंने क्या बताया कि इस पूरी बाउंड्री का लेंथ पेरीमीटर होगा। इसका मतलब यह है कि इस लेंथ को, इसको, 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 चारों को तुम ऐड कर लो। ऐड करने पर जितना आवे वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भैया पेरीमीटर इक्वल क्या होगा, एक तो इसको ऐड करेंगे L, फिर देखो प्लस इसकी लेंथ B, प्लस इसकी लेंथ L, प्लस इसकी लेंथ B। चारों को जोड़ लिया ना, इसको 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 इसको, चारों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, पेरीमीटर। अब देखो इससे एक फार्मूला बना लो। L कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो इसको आप लिख सकते हैं 2L, प्लस B कितनी बार लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2B। अब दोनों में अगर 2 लिखा है तो एक बार बाहर 2 लिख लो, फिर ब्रैकेट लगा लो और लिख दो L प्लस B। ठीक है, और ये क्या मिल गया आपको, पेरीमीटर P। पेरीमीटर को किससे लिख दिया, P से। और P इक्वल क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। इसका मतलब हुआ कि लेंथ और ब्रीथ, ठीक, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जितना आए उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पेरीमीटर बन जाएगा। अब दूसरी बात और समझो, यूनिट। मान लो कि लेंथ है सेंटीमीटर में, ब्रीथ है सेंटीमीटर में, फिर ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। चारों की लंबाई किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। तब यहां पर आगे लिखोगे सेंटीमीटर। अगर चारों का मीटर में होता तो मीटर लिखते यहां पर। ठीक है, अगर किलोमीटर में हो, जो भी इधर होगा वही यूनिट यहां पर लिखा जाएगा। अब एरिया देखो भाई, एरिया, एरिया का माने क्षेत्रफल। ठीक, देखो इसके लिए एक जुगाड़ देखो।
ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे बना लेंगे, बोलो, है? फिर बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर लिख लो ए फॉर एरिया, ए फॉर, यहां पर लिख लो एल, एल फॉर लेंथ, यहां पर लिख दो बी फॉर ब्रीथ। ठीक, एरिया निकालना है तो देखो, एरिया निकालना, एरिया को ढक दिया, ये दोनों अगल बगल लिखे हैं ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, L इंटू बी, एरिया इक्वल हो जाएगा L इंटू बी। अब एक चीज और देखना है यूनिट लिखने के लिए, अगर इसमें सब में सेंटीमीटर लिखा है तो यहां पर आगे लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगर यहां पर मीटर लिखा है तब लिखोगे मीटर स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर मैंने लिख दिया यूनिट स्क्वायर। यूनिट का मतलब जो भी यहां पर लिखा होगा वो यहां लिख लेंगे, उसके पावर में 2 ऊपर लिख देंगे, इसका मतलब होगा यूनिट स्क्वायर। अब देखो एक चीज और, मान लो कि आपको एरिया पता है, आपको लेंथ पता करना है, तो देखो लेंथ, इधर ले, लेंथ, लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ को ढक दो। अब देखो ऊपर ए लिखा है एरिया, फिर ये लाइन लगा है, इसको मान लो अपान बटा, और बी ब्रीथ, यानी ए अपान, ए है एरिया और बी है ब्रीथ। ठीक, अगर मान लो आपको बी पता करना है तो बी को ढक लो इससे, ऊपर क्या लिखा है ए, नीचे क्या है एल, ये लाइन आपको अपान की बटा की दिखाई दे रही है तो ए अपान एल, इसे ब्रीथ पता करना है तो इसको आप लिख दीजिए ए अपान एल, एरिया अपान लेंथ। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं,